जय नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आप लोग बीच में फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर के। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि काफ़ी दिन से वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। पहले मेरे चैनल का नाम था मास्टर अनुज त्रिपाठी, यानी पूरा एक लंबा सा नाम, और मैंने मास्टर अनुज त्रिपाठी चेंज करके अपने चैनल का नाम क्या किया, मैट फिट ज्ञान। छोटा सा कैची नाम है, आई होप शायद चैनल का ग्रोथ हो जाए। और जो मेरा आज का टॉपिक वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इसके बारे का पीछे का जो मिथ है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। एग्जैक्टली हम लोग कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आई होप आपको थंबनेल देख करके कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है 6 मील अ डे, यानी कि हम अपने रोज 6 मील लें अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। ये कहाँ तक पॉसिबल है और कहाँ तक लॉजिकल है, और इसके पीछे का मिथ क्या है, कितना बेनिफिट है, किसके पीछे का क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा चर्चा तो नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो 6 मील अ डे का जो प्रोग्राम है, इसको रिकमेंड कौन करता है। इसको खासकर 2 लोग रिकमेंड करते हैं। पहला, कुछ डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं, और दूसरा सप्लीमेंट्स कंपनी इसको रिकमेंड करती है। और जो डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं उनको यही सप्लीमेंट कंपनी हायर की हुई होती है, इनको बायस्ड ये डाइटिशियन होते हैं जो सप्लीमेंट्स कंपनी की ही एडवाइस को आम इंसान के ऊपर थोपते हैं। तो क्या ये डाइट जो प्रोग्राम है सबके लिए पॉसिबल है, क्या सबके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है। देखिए, बात का जो 6 मील डे का जो प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है जो काम करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास बिजनेस है, जिनका पूरा दिन बिजी होता है। वो इस तरह के जो 6 डे अ मील का ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही फॉलो कर सकते हैं, और ना ही उनको किसी भी तरह की इस तरह के बकवास डाइट प्लान की जरूरत है। सबसे पहली बात, अब ये कंपनी इस तरह की जो एडवाइस रिकमेंड क्यों करती है, या फिर वो डाइटिशियन इस तरह की एडवाइसेस क्यों रिकमेंड करते हैं, इसके पीछे का भी एक लॉजिक उन्होंने क्या निकाला। एक्चुअली जब आदमी काम पे जाता है तो काम करते करते उसको भूख लगती है, और काफ़ी लोग हैं अपने साथ जो घर से बना हुआ खाना वो कैरी नहीं कर सकते, जिस वजह से उनको भूख लगती है तो मार्केट की स्नैक या फास्ट फूड की तरफ वो मजबूरी है उनकी, वो जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, वो स्नैक और फास्ट फूड खाते हैं, जिस वजह से उनकी भूख मिटती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखती है जो कंपनी है, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी निकालती है कि जो खासकर जो मेजर रोल होता है 6 मील अ डे में, खासकर इन सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा मेजर रोल होता है। तो आप ध्यान ये दीजिए, जब भी आप 6 मील अ डे डिजाइन करें तो उसमें देखिए कितना % आपका सप्लीमेंट ऐड है उसमें। काफ़ी स्टडी और रिसर्च के बाद ये प्रूफ हो चुके हैं कि जो आप पूरे दिन में ओवरऑल जो आप खाना खाते हैं वो एक कनेक्टेड होता है। अलग अलग शॉर्ट मील में आपको डिवाइड कर देने से आपको कोई एक्स्ट्रा फैट बर्न या एक्स्ट्रा बॉडी वेट गेन नहीं होता। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो फिर अब आपसे पूछता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो जब आप आपका डाइट प्लान बनाते तो वो पूरे दिन का ही निकाल के बनाता है कि आप मॉर्निंग में क्या खा रहे हैं, शाम को क्या खा रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग का खाया हुआ फैट शाम तक असर कर सकता है, तो मॉर्निंग का खाया हुआ प्रोटीन शाम तक काम क्यों नहीं करेगा। ये थोड़ा सा आप सोच लिए। जाहिर सी बात है, जब आप मॉर्निंग में कोई भी कार्ब्स या फैट ले रहे हैं तो शाम तक आपका काम कर रहा है, वो शाम तक आपको नुकसान कर रहा है, तो मॉर्निंग का लिया हुआ प्रोटीन शाम तक कहाँ चला जाता है। ये डाइटिशियन कैसे रिकमेंड करते हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आप जो पूरे दिन में फूड को डिवाइड कर करके खा रहे हैं, तौल के खा रहे हैं, वो आपको एक्स्ट्रा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ये बात फैक्ट है। और रही बात आजकल को जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि खाना तौल के खाना सुनारो, जैसे कि 100 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मुझको समझ में नहीं आया था आज तक। ना मैंने कभी फॉलो किया है इस तरह की ऊट पटांग की खाना की रोटियों को मैं गिन करके खाऊं कि नहीं 6 रोटी खाऊंगा, 7 रोटी खाऊंगा, दाल को मैं तौल करके नाप करके खाऊंगा, 2 कटोरी दाल पीना है, 3 कटोरी दाल पे नहीं भैया, अपन से तो नहीं हो पाएगा। और जिससे होता हो भैया कर ले कि खाना तौल के खाए, उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। जब तक आपकी खाने की कैपेसिटी है, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको सरप्लस जाना, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको डेफिसिट मोड में आना। ये आपका सिंपल सा फंडा होता। ये नहीं कि हम तराजू लेकर के खाने के तौलते रहें तब जाकर के हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, आप ये काम तब करिए जब आपको
कंपटीशन लेवल में जाना है और आप स्टेरॉइड साइकिल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1-1 ग्राम की प्रोटीन की ज़रूरत नाप करके आप प्रोटीन यूज़ करेंगे, तब जब जा करके आपको बॉडी के एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो उनका फंडा है, वो अपने तरीके से काम करते रहें। बट जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसको खाना तौल करके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही खाना तौल के खाने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मुझको समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना फुर्सतिया कौन है भैया कि जो वर्किंग आदमी है, जो काम करने जा रहा है 24 घंटे की, सुबह 8 बजे से काम करने के लिए निकल जाता है, रात को 9 बजे आता है, वो खाना तौल करके खाएगा और वो 6 बार पूरे दिन में खाना तौल करके खाएगा। अब एग्जाम्पल अगर मैं अपने से ही दूँ तो मुझको मॉर्निंग 8:30 बजे निकलता हूँ, रात को 9 बजे घर पर आता हूँ, तो अगर मैं खाना तौल करके खाऊंगा तो भैया मेरा काम हो गया, मैं नहीं खा पाऊंगा खाना वाना ऐसे में। जो हमारे इंडियन स्टाइल खाने की है उसमें तीन मेजर मील बताई गई हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उसमें 2 स्नैक्स बताई गई, यानी 5 मील डे तो नॉर्मल इंसान का हो जाता है। और ब्रेकफास्ट ऑप्शनल है, कोई ब्रेकफास्ट हर इंसान ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। ब्रेकफास्ट के पीछे भी बहुत बड़ा मिथ है, उसको भी मैं एक टाइम पे आना एक बात क्लियर करूंगा कि उसके पीछे सच्चाई क्या है, ब्रेकफास्ट का कल्चर कब से चालू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। बट आज अब हम एग्जांपल दें, अगर आपकी बॉडी को 100 ग्राम या 80 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसको आप अगर 10 मील में भी डिवाइड करके खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है। और अगर आप उसको 2 बार में भी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका कि अगर आप अपनी मील को 2 बार में लें या 10 बार में लें, आपकी बॉडी को कैलोरी सेम अमाउंट में ही मिलेगी, उससे आपकी बॉडी में एनर्जी या कैलोरी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये रिसर्च में प्रूफ हो चुका है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। तो ये 6 मील अ डे या 10 मील अ डे या 20 मील अ डे सेम वर्क करते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी को सेम अमाउंट में कैलोरी मिल रही है जितना आपको ज़रूरत है। जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट निकल, ये खासकर कॉन्सेप्ट फैल कहाँ से रहा है, खासकर ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है जो भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं, ये सब इस तरह के कॉन्सेप्ट, क्योंकि रोज किसी न किसी एक्टर, हीरोइन की चली आती कि ये हीरोइन ने इतना वेट लूज किया, इसने दिन भर में इतना खाना खाया, इतने देर में खाना खाया, इस हीरो ने अपना डाइट को इतनी देर में डिवाइड किया, तब जाके इसको ऐसा रिजल्ट मिला। तो ये जो बकवास काम चल रहा है, ये सब हीरोइनों के द्वारा फैलाए हुए काम। देखो इन लोग फुर्सत आदमी है, इन लोग अपना फिल्म दुनिया से अपना ताल्लुकात रखते हैं, इनका काम ही है अपनी बॉडी को शो ऑफ करके पैसे कमाना। अगर ये काम नहीं करेंगे ऐसे तो इनको पैसा कोई पूछने वाला नहीं। और रही बात, इनके पास कोई इतना काम नहीं कि सुबह 10 से लेकर के रात को 10 बजे तक बिजनेस टाइप का या फिर डेस्क जॉब करें। इनके पास 50 ठो नौकर होते हैं जो खाना बना करके इनको देते हैं, और कोई भी नॉर्मल इंसान के पास इतना फुर्सत का टाइम नहीं है कि 10 ठो नौकर रखे 10 तरह के खाना बनाने के लिए और खाना बना करके दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो ये दिखावे की चौचले चल रही, इससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये तो भाई उनके पास कोई काम नहीं है तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं कि देखो ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, कुछ नहीं होगा। जो आप नॉर्मल है सबको पता हकीकत कैसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और क्या क्या इन लोग डाइट में प्लान लोग अपने बॉडी में अप्लाई करते हैं, कैसे इनको रिजल्ट मिलता है। तो ये जो सेल्फ मेड सेलिब्रिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देख के परेशान हो जाते हैं, नॉर्मल इंसान उनको का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप जिए या मरे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने शो ऑफ से मतलब है। आपको कभी भी सही एडवाइस नहीं दे सकते। अब जो ये 6 मील अ डे का जो प्रोग्राम है किसके लिए सबसे बेहतर होता है, देखिए जो 6 मील अ डे का जो प्रोग्राम में निकला हुआ है ये कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ डायबिटीज़ के कुछ मरीज होते हैं उनको थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए चाहिए, उनके लिए 6 मील अ डे का जो प्रोग्राम है ये अच्छा है। बट हर इंसान के लिए 6 मील अ डे का प्रोग्राम अच्छा नहीं। फिर लोग बोलते हैं कि क्या इंडियन स्टाइल की खाना ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 मील तो वैसे ही लेते हैं, 3 मेजर मील हो गई, 2 स्नैक्स हो गए, तो सिंपल से जो इंडियन स्टाइल का खाना है वो तो बहुत बढ़िया होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, कोई खास इफेक्ट नहीं देता। अगर आप 5 मील में ले रहे हैं या 6 मील में रहे, 1 मील इधर उधर होती है, चलती है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ एक मिथ और जुड़ा हुआ कि अगर आप शॉर्ट मील लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप करेगा, आपकी एपेटाइट सप्रेस होगी। ये पूरी तरह से रॉन्ग है, इसका कहीं भी कोई प्रूफ नहीं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कई बार खाना खाते हैं दिन भर में, उसके पीछे क्या ये फैक्ट है, वो तो 6 से 8 मील कंज्यूम करते हैं। तो उसके पीछे का भी रीज़न ये है कि जो ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका वर्कआउट बहुत ही हार्ड होता है,
और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं, और वो इतना ज़्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं कि एक बार बैठ करके उतना खाना खाना पॉसिबल नहीं है कि 5 किलो खाना एक बार में खा लिया गया। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इसलिए वो अपनी मील को डिवाइड करते हैं। ये उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है कि वो अपने खाने को अलग अलग मील में डिवाइड करेंगे, उनकी मजबूरी है। ये हर एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो एक मजदूर होता है वो दिन भर में 3 बार खाना खाता है और चपक के खाना खाता है 2 बार, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दिन भर काम करता है। सुबह खाना खा करके आएगा, दोपहर में अपना लंच करेगा और रात में जा करके अपना खाना खाएगा। सिर्फ वो 3 मील ही लेता है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बॉडी पावर और उसका स्टेमिना बाकी लोग से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 6 मील अ डे का जो फंक्शन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चलाया जा रहा है, और इसका कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है और ना ही इसका कोई आपको बॉडी में हार्म कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनी हुई है, सप्लीमेंट्स कंपनी द्वारा फैलाई हुई, कुछ डाइटिशियन के द्वारा बनाई हुई। क्योंकि अगर आपको अलग अलग डाइट पैटर्न में नहीं डालेंगे, अलग अलग आपको डाइट प्लान नहीं देंगे, तो वो डाइटिशियन का जो काम है वो नहीं चलेगा और उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर वो सिंपल डाइट प्लान पे डाल देगा। इसलिए वो उसका काम है कि आपको मल्टीपल डाइट प्लान बताएगा और आपको अपने अकॉर्डिंग ढालेगा। और सप्लीमेंट्स कंपनियों को ये काम है कि वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए इस तरह के अलग अलग तरह के डाइट प्लान आपको देंगी। ऐसा कहीं भी किसी भी रिसर्च में प्रूफ नहीं है कि 6 मील अ डे आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, 3 मील अ डे आपको बॉडी में नुकसान करेगा। हम लोग मोस्टली पूरे दिन में 3 मील ही लेते हैं, कभी कभी 2 मील ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट छूट ही जाता है, फिर भी हमारी बॉडी में कोई खास नुकसान नहीं पड़ता। बट ऐसी बकवास भरी चीज़ों से आपको दूर रहना है। 6 मील अ डे का जो भी प्रोग्राम, ये भी एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक पूरा तरीका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जो आप खाना खा रहे हैं, जो आपकी नेचुरल डाइट है, जो आपको नेचुरल खाने का पैटर्न है, आप उसी को फॉलो करिए। जो आपकी कैलोरी का जो भी आपका परसेंटेज हो आप उसको पूरा करिए, अपनी प्रोटीन क्वांटिटी को पूरा करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताइए वर्कआउट के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए तरीके से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।